तो दस्तक में मुझे जो एक हमारी ऑब्जर्वेशन थी जब हम देख रहे थे कि फरियाल का कैरेक्टर वैसे तो नेगेटिव था नहीं, लेकिन कहीं कहीं पे लगा कि शायद उसको नेगेटिव बना दिया गया, क्योंकि व्हाट वाज शी डूइंग, देयर वाज अ गाय हु लव्ड हर, जिसने उससे शादी का वादा किया और उसको चीट करके उसने किसी और के साथ शादी कर दी। तो अब ये लड़की क्या करे? अगर इस लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रामा बनता तो एक्चुअली ये पॉजिटिव होती, लेकिन क्योंकि दूसरी लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बना है, नथिंग रॉन्ग विद इट, ये नेगेटिव हो गई। तो आपको ये किसी पॉइंट पे फील नहीं हुआ कि आपको ऐसा कौन से सीन में लगा कि फरियाल इज डूइंग नेगेटिव? फरियाल की जितनी इंटरेक्शंस फिरोज सैफ के साथ हमने जो देखी हैं, उसमें जिस तरह से वो बदतमीजी करती थी या रूड हो जाती थी या उसको कभी ताने मारती थी, फिर उसकी मदर इन लॉ के साथ जो उसने तानेबाजी की, फिर जो बच्चे को लेके उसने कहा कि यार बच्चा नहीं तुमने रखना, why does she have to be so mean and so negative? Okay, वो नेगेटिव कहीं पे भी नहीं है। जो मैंने उसको प्ले किया है जिस तरह से, मेरे लिए वो कहीं नेगेटिव नहीं है। मैं उसको पूरा जस्टिफाई कर सकती हूँ इस तरह, क्योंकि जब हम वो जो आपने देखा होगा जब 5 साल गुजरते हैं उनकी शादी के बाद, 5 साल के बाद वो नेगेटिव होती है। उससे पहले तो बहुत लवी डवी चल रहे होते हैं ना, जब वो शादी शुरू में जब इवन व्हेन किरण हैज अ बेबी, तो जब वो सैफ के पास होता है और सैफ उसको अस्पताल लेके जाता है, तब भी वो उसको फोन करके कहती है कि तुम अब क्योंकि तुम मुझे टाइम दो। अब कोई भी नॉर्मल इंसान हो वो तो ये समझेगा ना छोटा बच्चा है, उसको देख लो। बट वो जो एक चीज ये थी कि वो उसको कहता है, पहले तो उसकी फ्रस्ट्रेशन वो थी कि तुम उधर चले गए, फिर एक बंदा उसको मिल गया इतनी तकलीफ और इतना टाइम के बाद, वेट के बाद वो एक बंदा उसको मिलता है, पर वो उसको मुकम्मल नहीं मिला। वो उसको उस रिलेशनशिप में आके पता चला कि क्यों नहीं मिला। उसने तो सैफ ने तो सबको छोड़ दिया था, बीवी को भी छोड़ दिया। उसके लिए बच्चा था, उसकी एक स्टिंग थी बच्चे के साथ अटैच। वो शी कैन फील द वाइब कि वो भाग भाग के तो जा रहा है उसके पास। और फिर जब वो 5 साल वाला गैप दिखाया, आपने वो सीन देखा होगा जिसमें वो मेड जो मेरी सास को बता रही होती है कि हाँ इनका तो बहुत पहले भी 1-2 बार ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो वो कहती हैं कि फिर वो जाके कहती है आप माँ होंगी, आप तो समझ सकती हैं। जब औरत इस वाले पूरे प्रोसीजर से गुजरती है, मतलब अब मेरे इर्द गिर्द भी बहुत सारी ऐसी औरतें, आई थिंक 1, 2, 3, 4 ये सब चीज़ें आपको ना मेंटली ट्रॉमा देना शुरू कर देती हैं। आपकी बॉडी चेंज होना शुरू हो जाती है, आपके मूड स्विंग्स हो जाते हैं, आप किसी और ही तरफ चल पड़ते हो। औरत शादी के बाद उस मुकम्मल ही तब है ना जब उसको औलाद मिल जाएगी। तो उसकी वो क्या उसको कहेंगे, वो जितनी वो नेगेटिव हो रही थी, वो जो भी चीज़ें महसूस कर रही है, वो सिर्फ एक बच्चे के लिए कर रही है, क्योंकि जिससे वो मोहब्बत करती थी वो उसके सामने है। तो फिर अब जब उसको अपने हस्बैंड का बच्चा मिल रहा है, वो उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करी? क्योंकि वो नहीं कर सकती, औरत है वो। औरतों में आप जब वही वाली बात है, आप सौतन नहीं बर्दाश्त कर सकते, और उसका बच्चा वो एक फितरी अमल है एक औरत का, कोई औरत नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो फिर उसका बच्चा कैसे? और वो देख रही है, उसको ये है ना कि अगर ये उस बच्चे को उतना प्यार क्यों कर रहा है, उसको तो मुझसे करना चाहिए। और फिर वो जिस बच्चे से मिलके आती है वो कहती है कि मुझे वो बच्चा चाहिए। हर किसी की एक अपनी वाइब होती है, एक अटैचमेंट होती है। उसको पता है कि वो अगर आ जाएगा तो मैं तो जीरो हो जाऊंगी वहां पे। और जिस चीज की उसने इतनी ज्यादा फाइट ली है और उसके लिए इंतजार किया, सब्र किया, मतलब अगर आप देखेंगे फरियाल खाली है, शी हैज नथिंग। और वो चीज उसको बार बार उसको तंग कर रही है कि अगर हमारी औलाद होती, हमारा बच्चा, वो उसको कहती है कि अगर हमारी अपनी औलाद होती तो क्या तुम शानी के लिए इतना ही तड़पते? I know what you're saying and I understand that, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि इवन जब शादी हुई सैफ और फरियाल की, उसमें भी कुछ अंडरटोन्स फरियाल की ऐसी थी जो मुझे ऐसा फील होता था कि यार उसने किया क्या है भाई, वो तो कसूर तो सैफ का है। लेकिन सैफ से ऐसा लगता था कि ज्यादा फरियाल को उस लाइट में दिखाया जा रहा है कि पता नहीं फरियाल ने ऐसा क्या कर दिया, she wanted to get married to this guy। और फिर जब वो फरियाल बेसिकली जो कहते हैं ना जिद होना शुरू होती है, जब शादी की सुबह वो उठ के थी, सामने को आंटी मैं कॉफी बना रही थी अपने, वो कहती हैं कि तुम मुझे ये आंटी नहीं कह सकती, मेरे से कोई रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो जो सास और उसके साथ वो उसकी वो चीज शुरू होती है ना कि why she is not stopping herself, के मतलब बार बार वो कहती है ना कि अगर आपकी कोई सौतन होती, आपकी बेटी की कोई सौतन होती और आप हर वक्त मैं उसके नाम की तस्बीह करती, आपको कैसा महसूस होता? तो आप मेरे साथ वो कर रही हैं। मतलब वो भूलना भी चाहती है क्या? She's like कि मतलब मैं हुई नहीं, वो मुझे कंसीडर ही नहीं करती कि यहाँ कोई घूम रही है या यहाँ कोई है। She always like कि मेरी बहू सिर्फ किरण है। तो वो एक है चीज। अच्छा, आपकी स्टाइलिंग कौन करता है? क्योंकि हम आमना ने बड़ी तारीफ की यार आपकी स्टाइलिंग की, उन्होंने कहा कि शी लुक्स लाइक अ फरियाल। मैं खुद खुद? यस। सारे ड्रामों में आपकी स्टाइलिंग खुद होती है?
तो फरियाल की स्टाइलिंग के लिए क्या आपने सोचा था कि यार मैं यूं होना चाहिए, या दुरे शवार के लिए, या जो बाकी आपने ड्रामे फरियाल जो थी वो मेरे माइंड में एक ऐसी लड़की थी जो बाहर रहती है, जाहिर है, और मैंने अपने बहुत महंगे वार्डरोब निकाले थे और वो सब चले गए। कहाँ चले गए? बस कहीं चले गए थे। I will not talk about it. I will not. तो मैंने उसके लिए इतनी अच्छी मैं भी ना कहूँ? नहीं, रहने दे, छोड़े, अब हो गया जो होना था। वो मेरी सारी चीजें गुम गई थी। It's her story to tell जब वो कंफर्टेबल होंगी। हाँ, मेरी सब चीजें गुम गई थी। तो फरियाल वाला मेरे लिए ये था, मैंने उसके लिए इतना, मतलब फरियाल वाला कैरेक्टर मेरे दिल के करीब था। मुझे लगता था कि मैं अच्छा कर सकती हूँ। क्योंकि नेगेटिव था? नहीं, क्योंकि ग्रे था? ग्रे था क्योंकि वो अच्छी तो चल रही थी उसके साथ, वो एक अच्छी एक लाइफ गुजारी थी एक इंसान के साथ जिससे वो पसंद करती है। वो फिर उसको पता चलता है ये क्या हो गया मेरे साथ, उसने शादी कर लिया, फिर वो आता है, फिर वो जाता है। वो जो पेन थी ना उसकी, जब वो उसको रोक रही होती है अपने घर में कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम फिर मेरे साथ वही करोगे। मतलब वो हर बार आगे उसको प्रॉमिस करके जा रहा है कि मैं तो तुम्हारा ही हूँ, मैं अभी छोड़ के आ रहा हूँ, अभी छोड़ के आ रहा हूँ। तो वो वाली जो चीज़ थी ना कि आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चलो कुछ तो अलग है, एक नेगेटिव होने से, एक पॉजिटिव होने से, कि रोते रहो रोते रहो। फरियाल शुरू से ही स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की थी, उसको पता था कि मुझे क्या करना है। और वो उसको कहती है एंड पे, वो मर मर के नहीं आ रही थी उसके बाद, वो कहती है तुम मुझे बुलाते हो तो मैं आती हूँ पागलों की तरह, तुम मुझे बोलो कि ये खत्म है, मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी कि ये खत्म है। बट वो आता है ना बार बार कि नहीं नहीं तुम वापस आओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम मेरे पास होगी, हम आज ही शादी करेंगे। और वो फिर बाप को हार्ट अटैक हो जाता है, फिर वो जाता है। तो मेरे लिए फरियाल, और वो थोड़ा सा स्टाइलिंग के अगर हवाले से भी आप बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज में बहुत कम होता है उस तरह के कोट्स, शर्ट्स, पैंट्स, ये सब चीज़ें ना। तो मैं उस करेक्टर को उस तरह से सोचती थी कि एक टर्की से आई हुई लड़की है, वो किस तरह से होगी। मेरे लिए एक्साइटिंग था बेसिकली वो करना। तो मैंने I can sense your excitement even now. और जब मैंने फरियाल किया, मुझे मेरे बाल ऐसे होने चाहिए, और मैंने टर्की की उस पर रिसर्च करना शुरू किया कि वहाँ लोग यूजुअली कैसे बाल रखते हैं या क्या वेदर होता है, उसमें लोग आंखें कैसी बनाते हैं वहाँ पर रहने वाले लोग, जो ऑफिस गोइंग लड़कियां होती हैं। इतनी डिटेलिंग? हाँ, मैंने उस पर पूरा सर्च किया। फिर मैंने देखा कि वो लोग बहुत ब्राउन रखते हैं आंखों को, ब्राउन या ब्लैक थोड़ा सा टच देते हैं। मैंने वो किया। फिर मैंने जितने ज्यादा वहाँ देखे थे, मुझे तो याद भी नहीं था कि फरियाल टर्की से आई है, बट द फैक्ट दैट यू पुट इन दैट मच थॉट इनटू इट। और फिर मैंने देखा कि वहाँ लोगों के बाल कैसे होते हैं। तो वहाँ लोगों के बाल ना बहुत रफ होते हैं, क्योंकि वहाँ का वेदर समटाइम बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। तो वो उस हिसाब से ना बाल लाइक उस तरह से होते हैं, रफ से और ऐसे बिखरे बिखरे से। तो मैंने उसके वेवी हेयर स्टाइल बनाया था, बीची वेव के, बस उसके बाल रफ रहे हर तरफ से। तो मतलब मैंने उसमें बहुत मैंने, अब टर्की में लोग बहुत ज्यादा ज्वेलरी उस तरह से नहीं पहनते थे, लाइक वही छोटी छोटी इयररिंग्स हो गए, या कोई अगर लॉकेट पहना है तो इयररिंग नहीं पहना, लाइक इस तरह वाला। ऑफिस गोइंग गर्ल्स जो होती हैं वहां पर। एक बात लेकिन हम भी बहुत पॉइंट आउट करते हैं, और जो कि आई थिंक एक स्टीरियोटाइप सा बन गया है, कि हमारे ड्रामों में जो लड़की अंग्रेजी बोलती है, हाँ, या जिसने कोई वेस्टर्न वेयर पहना हुआ है, तो हाँ, वो या नेगेटिव होगी या ग्रे होगी। हाँ। तो ये आपने कुछ सोचा कि मैं इसको भी थोड़ा सा एड्रेस करूं इस चीज को, या आपने भी, क्योंकि शुरू में ऐसी वार्डरोब थोड़ा सा कैरी किया? नहीं, मैं चाहती थी कि मैं उसको एंड तक करूं, लेकिन फिर जैसे जैसे सिचुएशन हो जाती है ना, आपको फिर वैसे वैसे चेंज होना पड़ता है। अब वो पाकिस्तान आके रहने लग गई थी, अब उसका वो जो बन गया। मैं चाहती थी कि अगर मेरा कैरेक्टर एंड तक वैसा होता था, लाइक कि शी इज इंडिपेंडेंट लड़की, वो ऑफिस जा रही है, वो काम कर रही है, वो अपने शौहर के साथ है या कुछ भी, तो मैं उसको उस तरह से कैरी करती। लेकिन जो पेन वो उठा के गुजर रही थी कि 4-5 आपने दिखाया कि जिसके मिसकैरेजेस हुए हैं, फिर वो इतनी चीज़ों को, और हस्बैंड उसका रुक नहीं रहा। मतलब ऐसा नहीं था कि सैफ ने उसको प्यार नहीं किया, सैफ उसको प्यार कर रहा था, उसको कंसोल करता था, उसके पास बैठता था, उससे बात करता था कि हम क्या कर सकते हैं, तुम बताओ, मैं तुम्हारी खुशी के लिए ही बच्चा ला रहा हूँ ना। वो कहती थी कि नहीं, उसका नहीं हो सकता। और वो लड़की उसके लिए पेन इसलिए बनी क्योंकि उसकी सास उसके दिमाग में हर वक्त डाल रही थी। अगर वो चीज़ ना हुई होती तो उसको होता हाँ ठीक है, उससे अपना बच्चा ले लो और आ जाओ।